बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की दाल चिकन की रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपने इसको एक बार अपने घर पे ट्राई किया ना, तो आप यकीन जानें आप इसको हर वीक में 1 से 2 बार तो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़े की है। और जब आप इसको नान चपाती के साथ खाएंगे या फिर बॉयल चावलों के साथ खाएंगे ना, तो इसके टेस्ट को 4 चाँद लग जाएंगे। तो चले जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जनाब, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें, मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कप चने की दाल। इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, ताकि इसके अंदर अगर कोई कंकर वगैरह हो तो वह निकल जाए। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अब हम इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 से 3 गिलास पानी ऐड कीजिएगा और फिर इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो यहाँ देखें, दालों को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और दाल काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। अब दोबारा से इसको 2-3 पानी से धो लेंगे और फिर करेंगे इसको बॉयल। तो बॉयल करने के लिए पानी को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। बस जब पानी गर्म हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर दाल इस तरह से डाल देनी है और अब इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, कि इसमें 1-2 बॉयल आ जाएँ। तो जैसे ही इसमें देखें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर देखें इस तरह की वाइट सी लेयर आ जाएगी। तो बस आपने इस वाइट लेयर को हटाते जाना है। इस तरह से ये सब रिमूव कर देंगे और दोबारा से इसको कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए, कि दाल हमारी बहुत अच्छे से पक जाए। तो यहाँ मुझे देखें तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम लो कर दिया था और फिर इसको 30 मिनट तक अच्छे से पका लिया। तो दाल बहुत अच्छे से यहाँ मेरी पक चुकी है। मैं आपको एक बार चेक भी करवाती हूँ। ये देखें, अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जब दाल अच्छे से ठंडी हो जाएगी, फिर हमने एक ब्लेंडिंग जग ले लेना है। उसके अंदर दाल थोड़ी-थोड़ी करके शामिल करेंगे और इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है ना, तो उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने इस तरह से दाल को पीस लिया है। अब हम इसको भी रख देते हैं साइड पर और फिर से दोबारा से हम लेंगे एक ब्लेंडर जग, उसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप दही और इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच ले लेंगे ब्राउन प्याज। और एक बार यहाँ पर मशीन को चला लेंगे ताकि इसका भी एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखें जनाब, इस तरह से आपने इसका एक पेस्ट बना के रख लेना है। इसको भी रख देते हैं साइड पर और आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, फिर ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, साबित लाल मिर्च 3 अदद, दालचीनी के छोटे 2 टुकड़े ले लेंगे, एक लेंगे तेज़पत्ता और चंद सेकंड्स के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको सौटे कर लेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भरकर हरी मिर्ची का पेस्ट। खुशबू आने तक हमने इनको भी फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे ब्राउन प्याज और दही का पेस्ट और 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी हमने फ्राई कर लेना है। फ्लेम को आपने मीडियम लो रखना है। फिर इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो नमक ऐड करेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्ची का पेस्ट भी शामिल किया था। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको अच्छे से भून लेना है।
तो यहाँ देखिए ये बहुत ड्राई लग रहा है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। फिर यहाँ इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। ऑयल आपने स्टार्टिंग में कम ही डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि हमने जो इसमें लास्ट में तड़का देना है ना, तो उसमें भी हम ऑयल शामिल करेंगे। तो इसलिए आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ऑयल को कम ही रखेंगे। तो जब इसकी 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई हो जाए, फिर सारी दाल जो हमने पीस के रखी हुई थी ये शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नीड हो ना, तो आप थोड़ा बहुत पानी और भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब तक हमारी दाल पक रही है, दूसरी साइड पर हम क्या करते हैं, बेहतरीन सा ज़बरदस्त एक तड़का तैयार करते हैं। तो उसके लिए एक पैन के अंदर लेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। फिर इसमें बॉयल श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे 1 कप। तो जब मैंने चिकन को बॉयल किया था ना, तो इसके अंदर जस्ट हाफ़ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और फिर इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया। तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा। इस तरह से अगर आप दाल बनाएंगे ना और इस तरह से तड़का तैयार करेंगे, तो आप यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। चलें जी, अब इसके अंदर शामिल करते हैं 3 से 4 अदद हरी मिर्ची, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर शामिल कर देंगे मिक्स गरम मसाला और इसमें शामिल करेंगे मज़ीद 1 टेबलस्पून भरकर लेमन जूस और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। बस ज़रा सा इसका कलर चेंज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। देखें इसका कलर आपको चेंज लग रहा है ना, अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है और दूसरी साइड पर हम क्या करेंगे, चेक करते हैं दाल को। खुशबू तो माशाल्लाह अभी से ही बहुत ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन यहाँ पर दाल हमारी अभी रेडी नहीं हुई। अभी हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो ये सारा चिकन इस तरह से आपने दाल के अंदर शामिल कर लेना है और इसको अच्छे से यूँ मिक्स कर लेंगे। तो मुझे यहाँ दाल थोड़ी थिक लग रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन आधा गिलास पानी। अगर आपको भी ऐसा लगे कि दाल थोड़ी थिक हो गई है, तो फिर आप इसके अंदर आधा गिलास या फिर जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना पानी इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। एक बार इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब इसका ऑयल नज़र आने लग जाए, तो फिर हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ देखें मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको रख दिया था और लुकिंग में ही दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो जब आप इसको बना कर इसे खाएँगे तो सोचें कितनी टेस्टी, कितनी डिलीशियस ये बनेगी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपसे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अगर आप इसको नान चपाती के साथ खाते हैं या फिर चावलों के साथ खाते हैं ना, तो यकीन जानें बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अगर आपको मेरी ये दाल चिकन की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप इसको अपने घर पे ट्राई करें तो फिर भी मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। तो देखें लुकिंग में ही कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है ना। तो जब आप इसको नान चपाती के साथ खाएंगे या फिर बॉयल चावलों के साथ खाएंगे तो कितनी ये टेस्टी लगेगी। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।